Hello everyone. In this video, we will try to understand section 97 of CPC 1908. This section is titled as Appeal from Final Decree, where no appeal from preliminary decree. जहां पर आपने एक प्रीलिमिनरी डिक्री के लिए तो अपील नहीं किया, जब प्रीलिमिनरी डिक्री इशू हुआ तब तो आपने अपील नहीं किया, लेकिन अब फाइनल डिक्री आया है तब आप उस प्रीलिमिनरी आपको एक ऑब्जेक्शन अराइज करना है उस प्रीलिमिनरी डिक्री से रिलेटेड। तो वैसे में आप नहीं कर सकते। जब आपको उस डिक्री से इशू था तो आपको उसी टाइम करना चाहिए था। अब जब फाइनल डिक्री आ रहा है उसी के बेस पे, तो अब आप क्यों प्रोसीजर को अननेसेसरली स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हो? सो समथिंग रिलेटेड विद दैट कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 97 में। सो अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रीलिमिनरी डिक्री। टाइटल को अगर हम देखें तो ये समझ में आता है कि जहां पर प्रीलिमिनरी डिक्री पे कोई अपील अराइज नहीं हुआ, वहां पर फाइनल डिक्री पे अपील। ठीक है, ये टाइटल कह रहा है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। वेयर एनी पार्टी, जहां पर कोई भी पार्टी एग्री बाय अ प्रीलिमिनरी डिक्री, एक प्रीलिमिनरी डिक्री जो कि पास हुई है और उससे वो परेशान है या फिर उससे सहमत नहीं है, पास्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड, इस एक्ट को, इस कोड को अमल में, इस कोड को यूज में आने के बाद, ब्रेक कर करके इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एक बार में समझा दूंगा। ठीक है, तो जहां पे एक पार्टी परेशान है, एक प्रीलिमिनरी एक परेशान हो गई है या फिर कंसर्न है या फिर चिंतित है या फिर वो सेटिस्फाइड नहीं है प्रीलिमिनरी डिग्री को लेके जो कि पास हुई है। कब पास हुई है? इस कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, इस कोड के इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक प्रीलिमिनरी डिग्री इशू हुआ एक पार्टी के अगेंस्ट में, और उस प्रीलिमिनरी डिग्री से वो जो पार्टी है वो खुश नहीं है। डज नॉट अपील फ्रॉम सच डिग्री, और वो जो पार्टी है उस टाइम पे अपील नहीं करती है। डज नॉट अपील नहीं करती है फ्रॉम सच डिग्री, उस प्रीलिमिनरी डिग्री के से रिलेटेड या फिर उस प्रीलिमिनरी डिग्री पे कोई ऑब्जेक्शन अराइज नहीं करती है। उसके लिए कह रहे हैं ही शैल बी प्रीक्लूडेड फ्रॉम डिस्प्यूटिंग इट्स करेक्टनेस। तो उसके बाद उनको, उसके पास ये अधिकार नहीं रहेगा कि वो बाद में उस डिग्री को करेक्टनेस के लिए फिर अपील करे, उस डिग्री के करेक्टनेस के लिए कोई अपील करे। इन एनी अपील विच में बी प्रिफर्ड फ्रॉम द फाइनल डिग्री, not appeal from such degree, he shall be precluded from disputing its correctness in any appeal which may be preferred from फाइनल डिग्री। तो जब फाइनल डिग्री आ रही होगी तो उस टाइम पे उस प्रीलिमिनरी डिग्री से रिलेटेड कोई भी इशू जो है, जो उसको होगा, कोई भी दिक्कत होगी, वो नहीं सुनी जाएगी। दिस इज व्हाट सेक्शन 97 इज सही। इसको फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे सिंपल एंड शॉर्ट में। प्रीलिमिनरी डिग्री एक काइंड ऑफ टेम्परेरी डिग्री जो कोर्ट ने इशू किया, उसके बाद उसी वो डिग्री इशू करने के बाद कोर्ट फाइनल डिग्री करेगी बाद में, जब सब कुछ सारे फैक्ट जो है सुन लेगी उसके बाद। लेकिन एक प्रीलिमिनरी डिग्री जब इशू हुआ तब एक पार्टी जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी उस डिग्री से। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रॉपर्टी है और इसके 3 पोर्शन है, 50%, 30%, ये प्रॉपर्टी है, और 20%। ये जो है डिसाइड किया गया प्रीलिमिनरी डिग्री में कि 50% ए की है और 30% बी की और 20% सी की। ठीक है, अब सी ने ये प्रीलिमिनरी डिग्री में डिसाइड किया गया कि ये इतने परसेंटेज बन रहे हैं। अब इनको पोजीशन दिलवाना है, फाइनल डिग्री में इनको पोजीशन दिलवाना है। अब फाइनल डिग्री में पोजीशन दिलवाते टाइम सी जो है ये कहता है कि नहीं जी, फाइनल डिग्री में मेरी तो 20% थी ही नहीं। तो फिर कोर्ट कहेगा तो आपने जब प्रीलिमिनरी डिग्री जब डिसाइड हो रहा था, जब प्रीलिमिनरी डिग्री इशू हो रहा था जिसमें हमने ये डिसाइड किया कि कितने परसेंटेज किसके बनने हैं, आपने उस टाइम पे अपना कंसर्न क्यों नहीं दिखाया? उस टाइम पे आपने इशू क्यों नहीं राइज किया? उस टाइम पे करना चाहिए था। अब जब फाइनल डिग्री आ रही है तो अब आपको याद आ रहा है कि आपके पास 20% नहीं है, तो वो चीज गलत है। वो आप अननेसेसरीली इसको स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं जो केस है, जो सूट है, और आप चाहते हैं कि, आप इंटेंशनली चाहते हैं कि ये जो इशू है ये टाइम से रिजॉल्व ना हो। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए माइंड में ये जो है सेक्शन है इसको लाया गया कि अगर कोई भी इशू है प्रीलिमिनरी डिग्री से रिलेटेड तो उसी टाइम पे अराइज करो, बाद में फाइनल डिग्री पे वो फाइनल डिग्री पे इसके ये जो है एक बेस का काम करेगा ना,
एक बेस का काम करेगा कि इतने परसेंटेज तो बन रहे थे, प्री में इतना डिसाइड हो गया, अब इसका पोजीशन दिलवाना है। तो बेस तो ये हुआ ना। तो बेस को जब बेस बन रहा था आपको तभी कंसर्नराइज करना चाहिए था, अब कोई फायदा नहीं है। तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे प्रिक्लूडेड है ना, ही शैल बी प्रिक्लूडेड, इंक्लूडेड नहीं है, प्रिक्लूडेड है कि उसको है बाधित कर दिया जाएगा कि अब करेक्टनेस के लिए उस प्रीलिमिनरी डिग्री में करेक्टनेस के लिए वो अपील नहीं कर सकता। कहाँ पर, कब, कौन से स्टेज पे? फाइनल डिग्री के स्टेज पे। सो दिस वाज सेक्शन 97। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इन केस नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मुझसे ज़्यादा समझ में आ गया तो मुझे भी समझा सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर अ, मुझे करेक्ट किया जाए, ताकि मैं उसको जो है नेक्स्ट टाइम जब हम डिस्कस करें यही वाला सेक्शन, तो मैं उसको एक अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। अब टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।